यादव आजम खान। हाँ बता रहे अखिलेश यादव नरसत्तम पटेल आज जिंदाबाद। अखिलेश यादव आजम खान। आज जिंदाबाद। अखिलेश यादव आजम खान। जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव नरसत्तम पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव नरसत्तम पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव नरसत्तम पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव नरसत्तम पटेल जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव आजम खान। जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव आजम खान। जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव साइंस प्रसाद मौर्य। जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव साइंस प्रसाद मौर्य। जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव नरसत्तम पटेल। जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव आजम खान। जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव नरसत्तम पटेल। जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव आजम खान। जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव आजम खान। जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव नरसत्तम पटेल। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव। जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव आजम खान। जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव आजम खान। जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव नरसत्तम पटेल। जिंदाबाद जिंदाबाद। अखिलेश यादव नरसत्तम पटेल। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव अखिलेश यादव। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव आजम खान। जिंदाबाद जिंदाबाद। मुलायम सिंह यादव आजम खान। जिंदाबाद जिंदाबाद। करें ताली बजा करके मेरे साथी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमारे महबूब नेता जिनको सुनने के लिए, जिनको देखने के लिए आप सारे लोग आए हैं, हमारे बीच में आ गए हैं। मैं उनका बलरामपुर की इस सरजमी पर उनका इस्तेकबाल करता हूं। मैं इस शेर के साथ कि सुना है समंदरों को बहुत गुमान आया है, मेरी कश्ती वहीं पर लेकर चलो जहां तूफान आया है। आज तूफानों से टकराने के लिए अगर कोई जुर्रत कर सकता है तो वो हमारे नेता हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी। हम उनका इस्तेकबाल करते हैं। अखिलेश यादव जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी अखिलेश भैया जिंदाबाद। अखिलेश भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद भैया जिंदाबाद। अखिलेश 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 यादव। अखिलेश भैया जिंदाबाद। 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 भैया जिंदाबाद। अखिलेश यादव भैया जिंदाबाद। जिंदाबाद। अखिलेश भैया 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 जिंदाबाद। अखिलेश अखिलेश भैया जिंदाबाद। 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 अखिलेश भैया जिंदाबाद।
अखिलेश भैया जिंदाबाद, अखिलेश भैया देख ले, अखिलेश भैया जिंदाबाद, देख ले, अखिलेश भैया जिंदाबाद, जिंदाबाद, अखिलेश भैया 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 जिंदाबाद, अखिलेश यादव हमारी फांस में, हमारे महबूब नेता अखिलेश यादव हमारी फांस में, हमारी फांस में समाजवादी पार्टी, अखिलेश यादव जिसका इतनी बेसब्री से इंतजार था हमारे बीच में, जिसका इतनी बेसब्री से इंतजार था जिस महबूब नेता का, वो महबूब नेता हमारे बीच में आ गए हैं। मैं इनका इस्तेकबाल करता हूं। मैं आज बलरामपुर की सरजमी पर अपने महबूब नेता, युवा दिलों के धड़कन, आज हमारे महबूब नेता, हम सब के चहेते नेता आज हमारे बीच में है। मैं आपका इस्तेकबाल करता हूं। अरे करी हैं जो जोशो खरोश बता रहा है कि हम अपने नेता से कितनी मोहब्बत करते हैं, ये जनसैलाब बता रहा है। हेलो, जिंदा दिली का दौर है, जिंदा दिली की बात कर, जो हर घड़ी काम है उस रहनुमा की बात कर। आरिफ अनवर आपकी अखिलेश यादव जिंदाबाद, ये जनसैलाब बता रहा है। ये आपकी मोहब्बत बता रही है कि अपने नेता को हम कितना मोहब्बत करते हैं, कितना हम चाहते हैं। आज बलरामपुर की सरजमी पर आज हम अपने नेता का इस्तेकबाल करते हैं। देखो देखो कौन आया। इसी कड़ी में आज हम अपने बीच में देखिए हमारे चहेते नेता, हम सबके लोकप्रिय नेता, आज युवा दिलों के धड़कन हमारे बीच में है। मैं सिर्फ अपने नेता के लिए कह सकते हैं कि ये तो दरिया हैं, इनको अपना हुनर मालूम है। ये तो दरिया हैं, इनको अपना हुनर मालूम है। ये जिस तरफ भी चल पड़ेंगे रास्ता बन जाएगा। और आज आप देखिए कि उत्तर प्रदेश की सरजमी पर इस झूठी सरकार को जिस तरह उखाड़ कर फेंकने के लिए आप सारे लोगों ने हमारे नेता का अभिवादन किया है, स्वागत किया है, सत्कार किया है। मैं यकीन मानिए दिल की गहराइयों से मैं अपने नेता का इस्तेकबाल करता हूं। आज उस बलरामपुर की सरजमी पर अपने नेता का मैं इस्तेकबाल करता हूं। मेरे दोस्तों, भैया से पूछ ले किसको बुलाना। भैया को बुला लेना। मैं अब इसी कड़ी में अपने साथी भाई ओमकार पटेल जी को मैं आमंत्रित करने को चाहूंगा कि 2 मिनट में अपनी बात रखें, क्योंकि वक्त बहुत कम है। हमारे महबूब नेता को कई जगह पे जाना है, कई जगह प्रोग्राम लगा हुआ है। 2 मिनट में अपनी बात को रखें। मैं चाहूंगा हम सबके शानदार नेता और इस उत्तर प्रदेश और देश के भविष्य के लिए आप लोग तालियों की गड़गड़ाहट से स्वागत कर दें। मैं कहना चाहता हूं कि हमेशा किसी के सर पर ताज नहीं होता, वक्त कभी किसी का मोहताज नहीं होता, और धोखे से बनी जालिमों की सरकार का हमेशा राज नहीं होता। आ जाओ अखिलेश, आ जाओ अखिलेश, अब बर्दाश्त नहीं होता, अब बर्दाश्त नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आज इस बलरामपुर की सरजमी पर मैं अपने महबूब नेता का इस्तेकबाल करता हूं, और जिस तरह ये देख रहा हूं जनसैलाब उमड़ करके पूरे
पूरे जिले से आज इस परेड ग्राउंड में आ गया है। यकीन मानिए यह मोहब्बत जता रहा है। मैं अपने नेता के बारे में सिर्फ ये कहना चाहूंगा कि वह गरीबों के मसीहा हैं, किसानों के मसीहा हैं। और आज उत्तर प्रदेश में जो सरकार चल रही है, इसने किसानों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को धोखा दिया है, ठगा है। और उनको अगर न्याय कोई दे सकता है तो हमारे महबूब नेता उनको न्याय दे सकते हैं। मैं अपने महबूब नेता का धन्यवाद देना चाहूंगा कि हमारे इस जनपद में आकर के जिस तरीके से हमारे हौसले को बढ़ाया है, हमारे बीच में आकर के हम लोगों का हौसला बढ़ाया है, हम उनका इस्तकबाल करते हैं। मेरे साथियों, कि आपकी मोहब्बत को मैं देख रहा हूं कि आप अपने नेता को किस कदर मोहब्बत करते हैं। मैं अपने नेता को आमंत्रित करना चाहूंगा इस शेर के साथ, ये कतरा होकर भी तूफा से जंग करते हैं, ये कतरा होकर भी तूफा से जंग करते हैं। इनको बचाना समंदर की जिम्मेदारी है। दुआ करो कि सलामत रहे इनकी हिम्मत। ये एक चिराग कई आंधियों पर भारी है, कई आंधियों पर भारी है। हमारे नेता कई आंधियों पर भारी हैं। आज हमारे सरजमी पर आए हैं। हम सब इनका आपका इस्तकबाल करते हैं, अपने महबूब नेता का इस्तकबाल करते हैं। शुक्रिया। मंच पर हमारे साथ बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ मंच पर पार्टी के जिलाध्यक्ष परशुराम वर्मा जी, मंच पर उपस्थित समाजवादी पार्टी के गैसरी के प्रत्याशी पूर्व मंत्री डॉक्टर एसपी यादव जी, तुलसीपुर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अब्दुल मसूर खान साहब, बलरामपुर के समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जगराम पासवान जी पूर्व विधायक, औतरौला से समाजवादी पार्टी और सोशलिस्ट जनवादी पार्टी के गठबंधन के प्रत्याशी जिनका चुनाव चिन्ह साइकिल, अब्दुल हसीब खान साहब, प्रदेश सचिव ओमकार पटेल जी, मंच पर उपस्थित वसीम खान साहब, टीटू सिंह जी पूर्व मंत्री, आरिफ अनवर हाशमी जी, अनवर महमूद खान साहब, राम सार अकेला जी, डॉक्टर अजीज खान, डॉक्टर एहसान खान, जिलाध्यक्ष महिला सभा शबाना खां जी, गुरुदास सरोज जी, रफीक अहमद जी, शफीक अहमद साहब, डॉक्टर भानु त्रिपाठी, नूरुल हसन जी, राकेश यादव, इशरत जमाल साज, निजामुद्दीन अंसारी, विजय मौर्य, महेश यादव, राम कुमार, मोहम्मद उमर से लेकर के बड़ी संख्या में हमारे समाजवादी पार्टी के सभी नेता जो इस मंच पर हैं, दूसरे मंच पर उपस्थित हमारी पार्टी के बड़ी संख्या में नेता कार्यकर्ता, और मैं देख रहा हूं इस मैदान में बड़ी संख्या में हमारे सभी आदरणीय बुजुर्ग, किसान भाई, माताएं, बहनें, नौजवान साथी और पत्रकार बंधुओं, मैं सबसे पहले आप सभी का इस कार्यक्रम में उपस्थित बहुत बहुत धन्यवाद और आभार प्रकट करना चाहता हूं। ये चुनाव जहां हर चरण में आगे बढ़ रहा है, जहां चुनाव आगे बढ़ता चला जा रहा है, आप सबको ये पता होगा कि पहले चरण से ही समाजवादी पार्टी और गठबंधन ने बढ़त बना ली है और पहले चरण में ही कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलने वाला। आप उत्तर प्रदेश में पता कर लीजिए,
कई जिलों में भारतीय जनता पार्टी का खाता नहीं खुलेगा। और मैं समझता हूं 6वें चरण में बलरामपुर के भी लोग किसी का खाता नहीं खुलने देंगे। ये बलरामपुर के हमारे लोग ये उत्साह बता रहा है कि अब यहां पर खाता किसी का नहीं खुलेगा। ये डबल इंजन की सरकार की सरकार की जो झूठ की पटरियां हैं इस बार बलरामपुर के लोग उखाड़ फेंक देंगे। याद है हमारे तमाम लोग यहां उपस्थित हैं, इनमें बहुत सारे लोगों को याद होगा 2017 से याद कीजिए, भारतीय जनता पार्टी के डबल इंजन के फैसलों को याद कीजिए। 2017 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में थी, इन्होंने कहा कि नोटबंदी के बाद काला धन से लेकर के भ्रष्टाचार खत्म हो जाएगा। आज जब पीछे मुड़ के देखते होगे तो आप खुद महसूस करते होगे कि 2017 में जो नोटबंदी की थी, ना ही भ्रष्टाचार खत्म हुआ है, ना ही काला धन वापस आया है। डबल इंजन की सरकार में अगर कोई चीज डबल हुई है तो वो भ्रष्टाचार और महंगाई डबल हुई है। उसके बाद इन्होंने जीएसटी लागू की, जीएसटी का फैसला लिया और ये फैसला ऐसा लिया गया न केवल देश की जनता बल्कि व्यापारियों को बताया गया कि जीएसटी लागू हो जाने के बाद न केवल व्यापारियों की मदद होगी बल्कि हमारे व्यापार को भी बढ़ावा मिलेगा। लेकिन बताओ जीएसटी लागू हो गई, हमारे व्यापारी साथियों से पूछना उनका कारोबार बर्बाद हो गया कि नहीं हो गया। और वो समय भी हम लोगों ने देखा जिस समय लॉकडाउन लगा, और लॉकडाउन लगा करके इन्होंने मजदूरों को अपने हाल पे छोड़ दिया। जो मजदूर महाराष्ट्र में, गुजरात में काम कर रहे थे, आपने वो तस्वीरें देखी होंगी कि लोग अपने पैदल चल करके घर पहुंचे थे, अपना सामान रख के लाए सर पर। छोटे बच्चे थे तो पैदल चल रहे थे, चलते थे रुक जाते थे, खाना पानी किसी ने नहीं पूछा। और इस सरकार के गलत फैसले की वजह से ये लोग परेशान हुए और कई लोगों की जान चली गई। जब जान गई तो अगर किसी की मदद भारतीय जनता पार्टी ने की हो तो हमें बता दो। मरने वालों की अगर किसी ने मदद की थी तो समाजवादी पार्टी और समाजवादी लोगों ने मदद करने का काम किया था। याद कीजिए कोरोना अभी बीमारी गई है। जब बीमारी आई तो लोगों को दवाई के लिए तरसना पड़ा। इनके परिवार, हमारे गरीब परिवारों को अस्पताल में बिस्तर नहीं मिला, और जो सबसे ज्यादा जरूरी दवाइयां थी, ऑक्सीजन थी, सांसों को सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती थी ऑक्सीजन की, ये सरकार ऑक्सीजन भी नहीं दे पाई, जिसकी वजह से बड़ी संख्या में लोगों की जान चली गई। जान गई कि नहीं गई बताओ आप। और आज भी संख्या सरकार नहीं बता रही है। अगर आज भी सरकार ने संख्या बताई हो तो बता दे कोई भी। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, सरकार अभी तक ये जानकारी नहीं दे पाई है कि कोरोना के समय कितने लोगों की जान गई है।
इन बातों को इसलिए मैं बता रहा हूं, इन बातों को मैं इसलिए, नोटबंदी, जीएसटी, कोरोना, वैश्विक महामारी, इन बातों को मैं इसलिए बता रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली कोई पार्टी नहीं है। अगर कोई पार्टी हो तो हमें बताओ आप। याद कीजिए, बड़े बड़े आयोजन हुए लखनऊ में और कहा कि उद्योगपति आएंगे तो उद्योग लगेगा, कारोबार होगा। 5 लाख करोड़ का उन्होंने हस्ताक्षर किए। न केवल 5 लाख करोड़ के हस्ताक्षर हुए, बल्कि डिफेंस का बड़ा कार्यक्रम का आयोजन हुआ और उत्तर प्रदेश की जनता को ये बताया गया कि जिस समय ये करार जमीन पर पहुंचेंगे तो मिसाइल से लेकर के बम उत्तर प्रदेश में ही बनेंगे। मैं इन बातों को इसलिए याद दिला रहा हूं कि आप जान लो, भारतीय जनता पार्टी से ज्यादा झूठ बोलने वाली पार्टी कोई नहीं है। और इनके नेताओं के अगर भाषण सुनोगे, जो छोटा नेता है वो छोटा झूठ बोल रहा है और जो बड़ा नेता है वो बड़ा झूठ बोल रहा है और जो सबसे बड़ा नेता है वो सबसे बड़ा झूठ बोल रहा है। बताओ, झूठ बोल रहा कि नहीं बोल रहा? और याद कीजिए, इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल में चलने वाला हवाई जहाज में चलेगा, हवाई चप्पल पहनने वाला हवाई जहाज में चलेगा। और जिस समय सत्ता में आ गए तो सब सरकारी हवाई जहाज भेज दिए और जहां हवाई जहाज खड़े होते थे हवाई अड्डे भेज दिए, पानी का जहाज भेज दिया, बंदरगाह भेज दिया और रेलगाड़ी भेज दी। रेलगाड़ी जहां खड़ी होती है, रेलवे स्टेशन बिक रहे हैं और रेलवे की सब कीमती जमीन ये सरकार बेच रही है। बताओ, बेच रही कि नहीं बेच रही? और इसलिए बेच रही, नौजवान साथियों, वो पुरानी कहावत सुनी होगी आपने, न रहेगा बांस, जब सब बिक जाएगा तो फिर नौकरी कौन देगा, रोजगार कौन देगा? इसलिए सब कुछ बेच दिया। और उनके जो बड़े वाले मंत्री हैं उनका तो सुन लिया होगा वो लोटपोट वाला बयान कि जिसमें वो लैपटॉप दे रहे थे। वो जब से उन्होंने कहा है लैपटॉप देंगे, तब से जनता लोटपोट हो रही है। वो कह रहे थे कि इंटर पास करने के बाद जो 12वां करेगा उन्हें लैपटॉप मिलेगा। और जब से लोगों ने सुना है, इस लैपटॉप वाली बात को याद कर करके जनता लोटपोट हो रही है। अरे शुक्र है उन्होंने ये नहीं कहा कि 12वां पास करने के बाद जो 10वें में एडमिशन लेगा उसे लैपटॉप देंगे। और पहले ये प्रचार कर रहे थे, याद है, प्रचार कर रहे थे घर घर जाकर के, घर घर जाकर के प्रचार कर रहे थे। पता नहीं पर्चा दे रहे थे कि थूक दे रहे थे। याद है कि नहीं याद है? ये पर्चा दे रहे थे कि थूक दे रहे थे, कि थूक बांटे दे रहे थे। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूं, इन बीजेपी के लोगों से सावधान रहना। हमारे किसान भाइयों, आपसे वादा किया गया कि इनकी सरकार बनेगी तो किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी। आप में से बताओ किसान भाइयों, कितनों की आय दोगुनी हो गई? और ये सरकार जो दावा करती है कि समय पर गन्ने का भुगतान हो जाएगा,
हमारे किसानों का कई जगह पर गन्ने का भुगतान नहीं हुआ है। जो लोग कहते थे 15 दिन के अंदर हो जाएगा, वो 15 दिन के अंदर नहीं करा पा रहे हैं। चीनी मिलों के चक्कर भी काटने पड़े, धरने भी बैठना पड़ा। मैं अपने किसान भाइयों को भरोसा दिला के जा रहा हूं, समाजवादी पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में लिखा है कि सरकार बनेगी तो हमें बजट से अलग से अगर पैसा रखना पड़ेगा किसानों की मदद के लिए, तो बजट से अलग से पैसा रख करके किसानों का 15 दिन के अंदर भुगतान होने का काम होगा। किसी को धरने पर नहीं बैठना पड़ेगा, चीनी मिलों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। आपका धान लूट लिया गया, धान लुट गया कि नहीं लुटा धान, कोई कीमत नहीं मिली। और जब आप खाद लेने गए होगे तो आपको खाद नहीं दी सरकार ने, खाद नहीं मिल पाई, डीएपी नहीं दे पाई। और अगर खाद की बोरी लेके भी आए होगे तो बताओ 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई। मैं भी कभी कभी सोचता हूं ये बीजेपी के लोगों ने बोरी की चोरी कहां से सीखी होगी, ये बोरी की चोरी कहां से सीखी होगी। तब मुझे याद आया कि हमारे अपने गरीब लोगों ने कभी न कभी पार्ले जी का बिस्किट पैकेट देखा होगा। पहले वो पार्ले जी का पैकेट बड़ा आता था, जैसे जैसे महंगाई बढ़ी और उन्होंने मुनाफा कमाने का काम किया, पैसे उतने ही रह गए लेकिन पैकेट छोटा होता हो चला गया। बताओ छोटा हो गया कि नहीं हो गया। बीजेपी वालों ने बोरी की चोरी वहीं से सीखी है। और याद रखना किसान भाइयों, अभी तो ये 5 केजी निकाल रहे हैं, अगली बार सरकार बन जाएगी तो हो सकता है 10 किलो निकाल ले। डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया महंगा, डीजल पेट्रोल हो गया महंगा कि नहीं हो गया। डीजल महंगा है, पेट्रोल महंगा हो गया। ये मुनाफा कमा रहे हैं और हमारे गरीब की जेब से पैसा निकाल करके अमीरों की तिजोरी भर रहे हैं। अगर हमारा गरीब बैंक से लोन लेने जाए तो उसका घर मकान गिरवी रख लेते हैं और कई बार नीलाम वाली स्थिति बन जाती है और नीलाम तक हो जाती है। अभी आपने देखा होगा कि 28 बैंकों का पैसा लेकर के एक उद्योगपति भाग गया, याद है कि नहीं याद है। 28 बैंकों का पैसा लेके एक उद्योगपति भारत छोड़ करके चला गया। बताओ वो उद्योगपति जो भागा है वो कहां का है। बताओ ये कोई पहला उद्योगपति भागा है गुजरात का। इससे पहले भी जितने लोग भागे हैं पैसा लेकर के सब वहीं के हैं वहीं के नहीं हैं। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री जो हैं, ये जो बाबा मुख्यमंत्री हैं, इनकी शकल पे 12 बज गए कि नहीं बज गए। आपके जिले में तो कई बार आए हैं, कई बार आए हैं। इधर आए कि नहीं आए, कल आगे चले गए। अच्छा कल आएंगे, मुझे बता रहे हैं कल आएंगे। अभी सुना है कि जहां जा रहे हैं वहां कह रहे हैं कि हम 12 बजे सो के उठते हैं। और जब से उन्होंने कहा कि हम 12 बजे सो के उठते हैं, तब से हमने भी उनके घर की तरफ नजर रख ली है। और इधर हमारे लोग जो हैं लखनऊ में, उन्होंने घर देखा होगा तो उनका घर हमारा घर एक ही दीवार है। आजकल शाम को मैं देखता हूं तो दूर धुआं उड़ता हुआ नजर आता है। धुआं देख रहा हूं आजकल मैं,
मुख्यमंत्री आवास से धुआं निकलता हुआ। और अभी कुछ दिन पहले पुताई वाले जा रहे थे, मैंने रोक के पूछा कि ये पुताई वाले कहाँ जा रहे हो? तो बोले कि मुख्यमंत्री आवास में जा रहे हैं, जो धुएं के काले धब्बे लग रहे हैं उनको मिटाने जा रहे हैं। तो बताओ बाबा जी जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं? बाबा जी ने लखनऊ से गोरखपुर की भी अपनी टिकट बुक करा ली है 11 तारीख की। और हम तो परिवार वाले लोग हैं, उन्हें एक सलाह देना चाहते हैं कि परिवार वाले, अरे ये मत कहो भाई, वैसे कह तो सही रहे हो, कह तो सही रहे हो लेकिन कहो मत। इधर हम परिवार वाले लोग हैं, हम उन्हें सलाह देना चाहते हैं कि जब गोरखपुर जाएं तो याद रखो, जो परिवार वाले हैं वो कभी भी घर पे खाली हाथ नहीं जाते हैं, कुछ न कुछ खाने का सामान लेके जाते हैं। इसलिए हम बाबा मुख्यमंत्री जी से कहना चाहते हैं कि जब घर जाओ तो अपने गुल्लू के लिए बिस्किट जरूर लेते जाना। और हमारे परीक्षा देने वाले नौजवानों, याद रखना, अब नए तरह का भी सवाल पूछा जा सकता है। ये नए तरह का सवाल भी आ सकता है, नए तरह का सवाल भी आ सकता है आपसे परीक्षा में पूछने के लिए। मैं जानता हूं बलरामपुर के बहुत सारे हिस्से में लोग बाढ़ से परेशान रहते हैं, बाढ़ से जलमग्न रहता है, समय समय पे उसका खेती का नुकसान होता है। कटान की वजह से हमारे गांव के लोगों को बहुत तकलीफ और परेशानी उठानी पड़ती है। जब बाढ़ आ जाती तो बहुत सारी बीमारियों का भी सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं अपने बलरामपुर के लोगों को कह के जा रहा हूं कि समाजवादी सरकार बनेगी तो आपकी बाढ़ से बचाव के लिए अगर कोई ठोस योजना बना करके इस क्षेत्र के लोगों को और किसान को उनकी फसल बर्बाद ना हो जाए, खेती बर्बाद ना हो जाए, उसके लिए अगर कोई ठोस फैसला लेना पड़ेगा तो हम समाजवादी सरकार में बाढ़ से आपको बचाने के लिए मदद करेंगे। अरे बाढ़ से तो आप परेशान हो, लेकिन सांड से भी तो परेशान हो। और सोशल मीडिया पे ज्यादा रहते होंगे और पत्रकार साथी आप पता कर लेना, 2 सांड एकदम मारे डाल रहे हैं लोगों को। उसमें सुना है एक महिला को चोट भी लग गई है। इसलिए नौजवानों तैयारी करके रखो। क्वेश्चन पेपर में ये भी पूछा जा सकता है कि अपने मुख्यमंत्री जो बाबा हैं उनका प्रिय जानवर कौन सा है। तो आपको ये बताना पड़ेगा कि सांड है कि गुल्लू है, और जो सही बता देगा वो पास हो जाएगा। हमारे बलरामपुर के लोगों बताओ, बाबा जी ने लैपटॉप दिए नौजवानों को, ये जो स्मार्टफोन हाथों में दिखाई दे रहे कहीं बाबा जी के तो नहीं है? बाबा जी तो कह रहे थे कि 1 करोड़ दिए हमने स्मार्टफोन, और बाबा जी देते भी क्यों? वो खुद चलाना नहीं जानते तो क्यों देंगे आपको? और इधर आपने एक तस्वीर देखी होगी उनकी कि उनकी एक तस्वीर देखी होगी आपने कि वो जनता देख रही है पश्चिम और खुद देख रहे पूरब। तब पता लगा कि इन्हें स्मार्टफोन भी चलाना नहीं जानता। जो लोग आज के समय में टेक्नोलॉजी को न जानते हो और इस तरह की व्यवस्था को न जानते हो, क्योंकि आपने देखा होगा जब ये कोरोना बीमारी आई तो बहुत सारी चीजें आपको मोबाइल और इंटरनेट और कंप्यूटर से ही मदद लेनी पड़ रही थी, और उसने मदद की हमारी बहुत सारे लोगों को पढ़ाई के लिए भी। इधर कारोबार और रोजगार भी इंटरनेट और कंप्यूटर पे पहुंच गया है। इसलिए बलरामपुर के नौजवानों,
समाजवादी सरकार बनेगी तो मैं कह के जा रहा हूं कि ITI, पॉलिटेक्निक या कॉलेज में हमें वो कोर्स चलाने पड़े जिससे 10वां 12वां पास करके या कोई ट्रेनिंग करके उसे अच्छा रोजगार मिल जाए, तो नौजवानों के लिए वो ट्रेनिंग करा करके IT के क्षेत्र में 22 लाख नौजवानों को रोजगार देने का काम समाजवादी लोग करेंगे। और इसलिए भरोसा है जनता को कि समाजवादियों ने जो दिए थे लैपटॉप, जिसको भी मिले होंगे वो आज भी चल रहे होंगे, आज भी बंद नहीं होंगे। समाजवादियों का काम किया हुआ आज भी दिखाई दे रहा है। ये जो एम्बुलेंस जो समाजवादी सरकार में चली थी, जो गरीबों की मदद कर रही थी, अनुदेशक रुक जाओ, तुम्हारा भी है। जो एम्बुलेंस आपको कोरोना में मदद कर रही थी वो समाजवादियों की देन है, जो गांव-गांव जाकर के गरीबों की मदद होती थी। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं, ये बाबा मुख्यमंत्री ने एम्बुलेंस ही खराब कर दी। समाजवादी सरकार बनेगी तो गरीब के इलाज के लिए अस्पताल और फ्री दवाई, फ्री जांच और एम्बुलेंस भी अभी दुगनी करनी पड़ी तो अपने गरीबों के लिए एम्बुलेंस दुगनी करने का काम करेंगे। ये 100 नंबर भी समाजवादियों ने चलाई थी। 100 नंबर वाली पुलिस के लिए व्यवस्था दी थी कि अगर गांव में, खेत में, कहीं दूर जंगल में कोई झगड़ा हो जाए या अगर आपको पुलिस बुलानी पड़े, आप थाना ना जाना पड़े, इसलिए फोन मिला करके आपको पुलिस मदद करने पहुंच जाए, इसलिए 100 नंबर बनाई थी। लेकिन जब से बाबा मुख्यमंत्री जी आए हैं और 100 का 112 कर दिया, तब से हमारी पुलिस का भी कबाड़ा कर दिया। बताओ, कबाड़ा कर दिया कि नहीं कर दिया? 100 नंबर थी तो पुलिस ईमानदार थी, लेकिन जैसे ही नंबर बदला पुलिस भी न जाने क्या हो गया, बेईमान हो गई। बताओ, बेईमानी हो रही कि नहीं हो रही? अभी मुझे पता लगा लखनऊ में स्टेडियम में मैच था, बाबा जी ने पता नहीं किसको भेज दिया, पूरा खाना खा गए स्टेडियम का, पूरा खाना चट कर गए। क्या हालत पैदा कर दी, क्या हालत पैदा कर दी। बताओ, IPS फरार है, एक IPS फरार है, सोचिए आप। और हिरासत में सबसे ज्यादा जान अगर कहीं गई है तो उत्तर प्रदेश में, वो भी वसूली के लिए अगर जाने गई हैं तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा हिरासत में जाने गई हैं। बताओ, बाबा मुख्यमंत्री ने क्या बना दिया उत्तर प्रदेश को। सोचो क्या हालत हो गई है। और उनसे कोई सवाल पूछे तो कहते गर्मी निकाल देंगे, और इतनी गर्मी निकल चुकी तब भी गर्मी नहीं निकल पा रही इनकी। अभी 5वें चरण में वोट पड़ने जा रहा है, जितनी बची गर्मी है सब निकल जाएगी इस बार। और रही बची गर्मी ये बलरामपुर वाले, 6वें चरण वाले और 7वें चरण वाले निकाल देंगे। ये जो लोग अपना खजाना भरते रहे, ये बीजेपी के लोग अपना खजाना भरते रहे और सब मलाई चट कर गए दोनों सरकार की, इसीलिए 11 लाख पद खाली हैं। ये हमारे नौजवान जानते होंगे 11 लाख पद सरकार में खाली है, और सबसे ज्यादा खाली पद अगर कहीं है तो वो शिक्षा विभाग में खाली है। आप लोगों ने देखा होगा, जब से कोरोना आई, ये बीमारी आ गई, तब से हमारे बच्चों की पढ़ाई बर्बाद हो गई, पूरी व्यवस्था ठप कर दी, कोई पढ़ाई नहीं पढ़ पा रहा है बच्चे, हमारे छोटे बच्चे। इसलिए 2 साल से कोई पढ़ाई नहीं, हम तो कहेंगे 2.5 साल से पढ़ाई नहीं है, 2.5 साल से कोई पढ़ाई नहीं। सोचो आने वाली पीढ़ी की। इसलिए हम आपसे कह के जा रहे हैं कि हमारी आपकी समाजवादियों जिम्मेदारी बड़ी है। जहां 11 लाख पद खाली हैं, वहीं हमारे शिक्षा विभाग में सबसे ज्यादा खाली हैं। हम आपको भरोसा दिला के जा रहे हैं BEd टेट वालों को कि आपकी
आपको समायोजित करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। न केवल अपने इनको समायोजित करेंगे, बल्कि शिक्षा मित्रों के साथ भी धोखा हुआ है, शिक्षा मित्रों की भी मदद करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। ये हमारे 69,000 वाले शिक्षक भर्ती जानते होंगे कि कितने दिनों से आंदोलन कर रहे हो आप लोग, आपकी कोई मदद नहीं की। समाजवादी सरकार बनाएगी तो आप लोगों की भी मदद करने का काम समाजवादी सरकार में होगा। ये आउटसोर्स करके सब बर्बाद कर दी नौकरी। हमारे अनुदेशक से लेकर के और तमाम वर्ग के लोग हैं, रोजगार सेवक हैं और लोग हैं, ये सरकार के सभी विभागों में आउटसोर्स कर दिया है। ये लोग रहे तो हो सकता है सब कुछ आउटसोर्स कर दें, एक दिन ऐसा आए कि सरकार को भी आउटसोर्स करके चले जाए। इसलिए समाजवादियों ने तय किया है कि आउटसोर्स व्यवस्था को पूरी तरीके से धीरे धीरे खत्म करने का काम भी समाजवादी सरकार में होगा। जब से समाजवादी पार्टी ने नए साल पे ये फैसला लिया कि 300 यूनिट बिजली माफ होगी, और इसलिए माफ कर रहे हैं क्योंकि बिल बहुत आ रहा है। जब बिल आता है तो गरीब को करंट लग जाता है, इधर कोई कमाई नहीं हो पा रही है, महंगाई बढ़ गई है और कारोबार भी ठप हो गए, रोजगार भी है नहीं। इसलिए समाजवादी पार्टी ने तय किया है कि हमारे सभी लोगों की 300 यूनिट फ्री बिजली होगी, आपको बिल नहीं देना पड़ेगा। और इसके साथ साथ हमारे किसानों की सिंचाई की भी बिजली माफ, सिंचाई के लिए पैसा नहीं देना पड़ेगा। ये बाबा मुख्यमंत्री कह रहे ये बिजली आई कहां से? ये बाबा मुख्यमंत्री 5 साल बिजली कारखाने का नाम रटते रहे और आज तक नाम नहीं रट पाए। हम तो बलरामपुर में सबके सामने और आपसे कह के जा रहे पत्रकार साथियों, कल उनकी सभा में जाओ तो पूछना बिजली का कारखाने का नाम अगर रट लिया हो तो बता दो। जो लोग नाम तक नहीं रट पाए, एक बिजली का कारखाना नहीं लगाया, वो हम लोगों से सवाल करते हैं। अगर वो कह दें बिजली का कारखाने का नाम ही तो हम जान जाएं। ये बाबा मुख्यमंत्री 5 साल में भी 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट बिजली के कारखाने का नाम नहीं रट पाए। और बाबा जी के लिए एक बार फिर कह के जा रहे 3x660 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लांट, अगर उन्होंने रट लिया हो तो बता दो। वो 5 साल में नाम नहीं रट पाए, बताओ। और जो बिजली मिल भी रही है ये समाजवादियों की देन है, चाहे सब स्टेशन बनाने पड़े हों, चाहे और व्यवस्था करनी हो, समाजवादियों ने गांव-गांव बिजली पहुंच जाए वो व्यवस्था बनाने का काम किया था। ये बीजेपी वालों को पता ही नहीं है। महंगाई के खिलाफ और बेरोजगारी के खिलाफ और हमारे किसानों की बर्बादी के खिलाफ जनता के बीच में 440 वोल्ट का करंट चल रहा है। ये बीजेपी को पता ही नहीं कि उनके खिलाफ इतना करंट फैला हुआ है। बताओ है इनके खिलाफ करंट के नहीं है? ये लोग जो आरोप लगाते हैं, ये तरह तरह का आरोप लगाते हैं। हम उनसे कहना चाहते हैं कि हम गठबंधन के लोग जातियां गिनवाना चाहते हैं। जातियां गिनती की क्यों नहीं कराना चाहती है सरकार? हमें बताएं। ये कहते हैं कि हम पिछड़ों की मदद करेंगे, दलितों की मदद करेंगे, अल्पसंख्यकों की मदद करेंगे। ये बड़ी बड़ी बातें कह रहे हैं। बताओ ये लोग बताएं कि आखिरकार जातियां क्यों नहीं गिनना चाहते हैं? क्योंकि जातियां इसलिए नहीं गिनना चाहते हैं क्योंकि ये कागजी बैकवर्ड हैं, ये जन्म से पिछड़े नहीं हैं, ये कागज पे हैं। और इन्होंने 5 साल रह करके डबल इंजन की सरकार ने पिछड़े दलितों का पूरा जो मिलना चाहिए था हक और सम्मान, इन्होंने बैठ करके लूटने का काम किया है।
ये जो लोग कह रहे हैं कि आईएएस बना देंगे, बिना परीक्षा के आईएएस बना देंगे, बताओ आईएएस बना दिए कि नहीं बना दिए बिना परीक्षा के? और जो बनाए गए उसमें से पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक एक भी नहीं है। अगर एक भी हो तो बता दो। और अभी अभी उत्तर प्रदेश की सरकार के मुख्य सचिव भी फैसला ले रहे हैं कि लेटरल एंट्री कर दी जाएगी इन लोगों की, इनको भी ऐसे ही पीसीएस वगैरह बना दिया जाएगा। इसलिए सावधान हो कि नहीं हो, सावधान रहिए। ये खुशहाली का चुनाव जहां है, वहीं लोकतंत्र और संविधान कैसे बचेगा उसका भी चुनाव है। लोकतंत्र और संविधान बचाओगे कि नहीं बचाओगे आप? ये धर्म के नाम पर झूठा प्रचार करने वाले लोग केवल अन्याय कर सकते हैं। आज मैंने पढ़ा कि उन्होंने हमें दंगेश कहा है। हमें कहा कि हम दंगेश हैं। दंगेश का मतलब दंगा कराने वाले। अरे मैं तो ये कहता हूं, बाबा मुख्यमंत्री जी को अपना शीशा देखना चाहिए सुबह सुबह, और जो शीशे में दिखाई देगा वही दंगेश है, वही दंगेश है। ये लगता है शीशा ही नहीं देखते। अगर ये शीशा देखने लगे तो उन्हें असली दंगेश दिखाई दे जाएंगे। बताओ हम पे कोई मुकदमा हो तो बता दो। और बाबा मुख्यमंत्री पहले मुख्यमंत्री जिन्होंने अपने खुद के मुकदमे वापस लिए। इसलिए दंगेश अगर वो देखना चाहें तो सुबह उठे, धुआं न उड़ाएं और शीशा देख लें, उन्हें अपने आप दंगेश दिखाई दे जाएंगे कौन है। इसलिए ये हारने वाले लोग हैं। बताओ ये हार गए कि नहीं हार गए? ये पहले चरण के हमारे शाहिद मंजूर यहां बैठे हैं। बताओ गाजियाबाद से लेकर के शामली तक सफाया हो गया भारतीय जनता पार्टी का नहीं हो गया? दूसरे चरण में सफाया हो गया, तीसरे में हमने वोट डाला था, हम लोगों ने भी सफाया कर दिया, क्योंकि तीसरे में ही हम चुनाव लड़ रहे थे। तीसरे में हम लड़ रहे थे, हमने अपना वोट भी डाला और इनको भी सफाया कर दिया। चौथे में भी हार गए ये लोग। और मुझे पता नहीं कि कितना बड़ा स्वागत और कितना बड़ा कार्यक्रम कल अयोध्या में हुआ कि कल्पना नहीं की जा सकती। जिन्होंने देखा होगा वो जानते होंगे। साधु, संत, महात्मा सब लोगों ने पार्टी के साथ खड़े होकर के सहयोग समर्थन की बात की। तो सोच ले, सब समर्थन कर रहे हैं और आपको तो छठवें में वोट डालना है। बताओ सफाया करोगे कि नहीं करोगे? इनके लोगों को नहीं देखा, विधायकों को? कोई दंडवत होके माफी मांग रहा है, कोई उठक बैठक लगा के माफी मांग रहा है। मैं कह के जा रहा हूं, बीजेपी के लोग 700 बार भी कान पकड़ करके उठक बैठक लगाएंगे, तब भी यहां का किसान और नौजवान इन्हें माफ करने वाला नहीं है। माफ तो नहीं कर दोगे? इन्होंने 700 से ज्यादा किसानों को शहीद किया काले कानून में, याद है कि नहीं याद है? और इनके बड़े वाले जो आते हैं नेता, वो कभी कभी ABCD सिखा रहे हैं हम लोगों को। A फॉर ये, B फॉर ये, C फॉर ये, N फॉर ये। अंग्रेजी आती नहीं? Z फॉर ये। अंग्रेजी आती है क्या उन्हें? इसलिए हमने उनसे कह दिया तुम अंग्रेजी में बोल रहे हो, हम हिंदी में बता के जा रहे हैं कि काका गए हैं तो बाबा जी भी चले जाएंगे। और काका का मतलब है पत्रकार साथियों काले कानून। अगर काका गए हैं तो बाबा भी जाएंगे। और वो तो गाना सुन ही लिया होगा, बाबा काबा। क्या गाना चल रहा है? क्या गाना है वो? यूपी में काबा। तो बताओ बाय बाय कर दोगे बाबा बा को? बाय बाय बाबा बा हो रहा है? बाय बाय इस बार बाबा को कि नहीं? बताओ योगी होके झूठ बोलते हैं।
ये दुनिया में कहां जाएंगे मुंह दिखाने के लिए? इसलिए जो गर्मी निकाल रहे थे, हम उन्हें कह के जा रहे हैं कि इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो फौज में और पुलिस में भर्ती निकाल करके अपने नौजवानों का भविष्य बनाने का काम करेंगे। फौज में भर्ती निकालेंगे, पुलिस में भर्ती निकालेंगे, और पर्यावरण के लिए भी अगर मुझे कोई ग्रीन टास्क बनानी पड़ी, 10वां 12वां पास कर करके उन्हें फोर्स बनाना पड़ा, तो फोर्स बना करके अपने नौजवानों को रोजगार देंगे, जिससे नदियां, जंगल और ये हमारे पेड़ पौधों का बचाव कर सके। जो गर्मी निकाल रहे थे, उनकी भाप निकाल दोगे कि नहीं निकाल दोगे? ऐसी भाप निकालना कि दूर से ही धुआं दिखाई दे। इसलिए मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। मैं गौरा में नहीं पहुंच पाया हूं, विधानसभा गोंडा में जो गौरा विधानसभा है, संजय विद्यार्थी लड़ रहे हैं, सविता समाज के हैं, नाई समाज के, नाई समाज के हैं। मैं चाहूंगा कि उनकी भी मदद करें। जो सहयोगी साथी उनके परिचय के उस क्षेत्र में लोग रहते हों, उनसे विजय विद्यार्थी की भी मदद करा देना। अरे अनुदेशकों, लिख लो, रिकॉर्ड कर लो, तुम्हारी भी मदद होगी। और न केवल तुम्हारी मदद करने जा रहे हैं, ये जो सरकारी कर्मचारियों की बहुत पुरानी मांग रही है कि पुरानी पेंशन बहाल हो, समाजवादी सरकार बनेगी तो पुरानी पेंशन बहाल करने का काम समाजवादी लोग करेंगे। इसके साथ साथ 500 रुपए पहले देते थे समाजवादी पेंशन, इस बार समाजवादी सरकार बनेगी तो माताओं बहनों को 1500 रुपया महीना और साल का 18,000 रुपए उनको दे करके उनका सम्मान करने का काम करेंगे। जहां ये सुविधाएं दे रहे हैं, वहीं अगर हमें महंगाई कम करने के लिए, लोगों को संकट में ना जाए महंगाई की वजह से, गरीबों के खाने के लिए शहरों में अगर कैंटीन खोलनी पड़ी तो समाजवादी कैंटीन खोल करके गरीबों को खाना देने का काम भी समाज सरकार में होगा। ये जो राशन देने वाले लोग हैं, ये राशन देने वाले लोग स्वार्थी लोग हैं। ये राशन पे कह रहे हैं कि पहले, अगर याद हो हमारे साथियों को, पहले ये राशन दे रहे थे नवंबर तक, अब दे रहे हैं मार्च तक। और ये जानते हैं मार्च में सरकार बनेगी नहीं, इसलिए हम अपने गरीबों को कह के जा रहे हैं, आप साइकिल की बटन दबाओ और 5 साल राशन पाओ। और केवल राशन नहीं देंगे, इधर जो हमारे पीएम सबको पीएम बना रहे थे, हमारे पीएम सबको पीएम बना रहे थे, पकौड़ा मेकर, याद है कि नहीं याद है कि पकौड़े बनाओ? तो हमारे पीएम सबको बना रहे थे पीएम। सरसों का तेल जब से महंगा हो गया वो भी नहीं बन पा रहे अब कोई, इसलिए गरीबों को सरसों का तेल देना पड़े, 1 लीटर सरसों का तेल महीने में, और बच्चों के लिए दूध का मिल्क पाउडर, दूध बना करके दूध पिला सकें, और साथ ही साथ 1 लीटर घी भी गरीबों को हर महीने दिया जाएगा। इसलिए समाजवादी साइकिल की बटन दबाओ और राशन पाओ, घी पाओ, सरसों का तेल पाओ और दूध भी पाओ साथ साथ में। ये बात पता है कि पहले नवंबर तक था, मार्च तक कर दिया। इन्होंने दिल्ली के बजट में भी पैसा नहीं रखा, क्योंकि वो जानते हैं, दिल्ली वाले जानते हैं कि लखनऊ वाले आने ही नहीं है। उन्हें पहले पैदल कर दिया था, याद है कि नहीं याद है? इसलिए आप लोग हमारी मदद करें। बहुत सारे अन्याय और बहुत सारे धोखे भी हुए हैं। मैं अपने औतरौला के जितने भी अभ्यर्थी थे उनका विशेष धन्यवाद दूंगा कि हमारे गठबंधन के प्रत्याशी की मदद करना, और साथ ही साथ अपने पूर्व विधायक जो रहे उनके साथ बहुत अन्याय हुआ है।
बहुत अन्याय हुआ, कल्पना नहीं कर सकते कितना अन्याय हुआ है। और न केवल इनके साथ हुआ है, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है। चाहे वो रामपुर की बात हो, चाहे हमारी पार्टी के और नेता हों, इनके लोगों ने झूठे मुकदमे लगा के फंसाने का काम किया है। इसलिए कोई है दोषी इसके लिए, झूठे मुकदमों के लिए, तो यही बाबा मुख्यमंत्री, इन्हीं ने झूठे मुकदमे लगवाए हैं, यही दोषी हैं। इसलिए एक एक वोट डाल करके उत्तर प्रदेश इनका सफाई करने का काम करना। वहीं हमारे बहुत सारे लोग हैं जो आज समाजवादी पार्टी का सहयोग और समर्थन करना चाहते हैं। सांसद विनय कुमार पांडे जी का मैं धन्यवाद दूंगा, ये हमारे साथ सदन में भी रहे हैं, इस लड़ाई में हमारे साथ आए हैं। मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, बहुत बहुत स्वागत करता हूं कि आज ये हमारे साथ आकर के हमारी पार्टी की मदद कर रहे हैं। वैसे तो मुझसे पहले भी मिले थे, लेकिन मैंने कहा बलरामपुर की जनता के सामने अगर आप शामिल होंगे तो उसमें हमारा आपका सबका सम्मान बढ़ेगा और आपको भी देख करके लोग खुश होंगे। मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं पूर्व सांसद विनय कुमार पांडे जी को। वहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां रहीं जिनमें हमें तुलसीपुर में अपनी पार्टी के पुराने विधायक को लड़ाना पड़ रहा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन कर रहा हूं, इनकी मदद करना, सहयोग करना। वहीं इनके क्षेत्र के जो शफीक अहमद, राजेश्वर, डॉक्टर भानु त्रिपाठी और कैकसा फरोज ओमकार नाथ जी से भी मैं कहूंगा कि इनकी मदद करें, सहयोग करें, जिससे हम लोग आने वाले समय में सरकार बना लें। इसलिए बलरामपुर के साथियों, अब समय कम है, क्योंकि जैसे चुनाव आगे बढ़ रहा है तो अब प्रचार के लिए समय नहीं है। कोई भी चाहेगा तो हर विधानसभा में संभव नहीं है पहुंच पाना। इसीलिए मैंने पूरे जिले का कहा कि एक ही जगह कार्यकर्ता नेता आ जाएंगे तो सबसे हम अपील कर लेंगे। पहले तो हर विधानसभा में जा सकते थे, लेकिन अब संभव नहीं है, समय कम है। इसलिए अपने सभी साथियों से हम निवेदन करना चाहते हैं, हमारे नेता कार्यकर्ता जो भी हैं यहाँ पे और जनता आई है, अपने आदरणीय बुजुर्गों से, किसानों से, नौजवानों से, माताओं बहनों से, कि ये चुनाव उत्तर प्रदेश के भविष्य का चुनाव है। ये चुनाव ऐसा भी है कि अगर चुनाव में आप पीछे रह गए तो ये बीजेपी वाले नई लोकसभा बना रहे हैं, पता नहीं लोकसभा कैसी हो, किनको बैठने दें, किनको नहीं बैठने दें। इसलिए लोकतंत्र को बचाने के साथ साथ ये संविधान बचाने का भी चुनाव है। इसलिए मदद करना। इनकी जो भाषा बदली है, ये भाषा इसलिए बदली है क्योंकि जनता ने इनके खिलाफ मतदान किया है। आज हर वर्ग के लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े हैं, हर जाति बिरादरी के लोग समाजवादियों के साथ आ गए हैं। कोई सोच नहीं सकता था कि ओम प्रकाश राजभर जी भी आपके साथ आ जाएंगे, वो भी आपके साथ आ गए। संजय चौहान बिरादरी के वो भी आपके साथ आ गए। स्वामी प्रसाद मौर्य जी आपके साथ आ गए। दारा सिंह चौहान आपके साथ आ गए। अपना दल कमेरा पार्टी के पूरा का पूरे चुनाव भी लड़ रहे हैं, वो आपके साथ हैं। महान दल आपके साथ है और आपके चाचा भी आपके साथ आ गए। तो बताओ, आपके साथ सब वर्ग है कि नहीं है? इसलिए बलरामपुर के लोगों, ये चुनाव उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के भविष्य का भी चुनाव है। इसलिए हम अपने लिए भी और उत्तर प्रदेश में समाजवादी सरकार बने, इसके लिए आपसे हम निवेदन और अपील करने आए हैं कि समाजवादी पार्टी के एक एक प्रत्याशी का आप मदद कर देना, सहयोग कर देना और उन्हें जिता करके विधानसभा में पहुंचा देना। सरकार बनेगी तो चाहे हमें सड़कें बनानी पड़े, पुल बनाने पड़े, बिजली का इंतजाम बेहतर करना पड़े, एम्बुलेंस की सुविधा बढ़ानी पड़े, 100 नंबर की पुलिस के लिए व्यवस्था बढ़ानी पड़े और हमारे गरीबों के बीमारी के लिए अगर कोई भी बीमारी होगी,
बड़ी से भी बड़ी बीमारी होगी, अगर हमें सरकार की तरफ से मदद करना पड़ेगा तो सरकार से गरीबों का इलाज फ्री कराने का काम भी समाजवादी सरकार में। इसलिए मदद करिए और सहयोग करिए और सरकार समाजवादियों की बनाइए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये पुल बन जाएंगे, पुल बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मथुरा घाट का पुल बनवाया जाए। मुझे याद है और अपने लोगों को याद होगा, इन्हें मंत्री जी को, मैं जब क्रांति रथ से आया था 12 के चुनाव में, तो मैंने देखा पुल दूर खड़ा है और नदी बगल में बह रही है। तो मैंने कहा ये कैसा पुल बना है? बोला ये पुल इंजीनियरों ने बनाया है। मैंने सरकार बनने के बाद इंजीनियरों को बुलाया और मैंने कहा देखो नदी पुल से बाहर भाग गई है, नदी को वापस लेकर के आओ। और जो लोग उधर के होंगे वो जानते होंगे, बताओ नदी को वापस ले आए कि नहीं ले आए? और कहा कि पुल के नीचे से निकाल दो नदी को दोबारा, कुडरी घाट का। तो इसलिए मौका दीजिए, बहुत काम करना है। हम आपको भरोसा दिला के जाते हैं कि काम जब होगा तो रोजगार भी बढ़ेगा, नौकरी भी बढ़ेगी। और जिस तरीके से समाजवादियों ने पहले काम करके दिखाया है, कम से कम जनता को भरोसा है कि समाजवादी पार्टी आएगी तो विकास भी करेगी, काम भी करेगी और खुशहाली के रास्ते पे भी ले जाएगी। मुझे याद है कि गोंडा से बलरामपुर वाली सड़क, एक किसी बाजार में लोगों ने धान बो दिया था, एटिया थोक बाजार में धान बो दिया। मैंने वो जो तस्वीर देखी, मैंने उसी दिन फैसला ले लिया कि इस सड़क को इतना पक्का बना देंगे, वो लोग जिन्होंने धान बोया वो अपनी जिंदगी में दोबारा धान नहीं बो पाएंगे। और आरसीसी की बना दी। ये क्षेत्र बाढ़ से प्रभावित है, अगर यहाँ की कुछ मुख्य सड़कें हमें आरसीसी की बनानी पड़ी जिससे समय समय पर न टूटें, तो वो आरसीसी की सड़क भी बनाने का काम भी समाजवादी सरकार में है। इसलिए मदद करिए। नौजवानों, तुम्हें नौकरी नहीं मिली 5 साल, बताओ 5 साल इंतजार किया कि नहीं किया? 5 साल और इंतजार करोगे तो सब कुछ भुला के और भूल करके साइकिल की बटन दबा देना। बहुत बहुत धन्यवाद। रामदयाल यादव जो बीजेपी छोड़ के आए हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं, ये यादव जी बीजेपी में कैसे चले गए थे? असली हो नकली हो? कैसे धोखा, किससे लड़ गए थे तुम? चलो अच्छा ही है, छोड़ के आ गए। और ये भी औरों को भी लेके आएंगे, अकेले नहीं आए हैं। अच्छा क्या नाम है? अमित पासवान को भी मैं धन्यवाद देता हूँ। और अपने जो साथी आए, क्या नाम है सदस्य? क्या नाम है? रामदयाल यादव जी का बहुत बहुत धन्यवाद, जो बीजेपी छोड़ करके आ गए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका, बधाई आपको, बहुत बहुत स्वागत। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग मिलकर के समाजवादी पार्टी को जिताएंगे। गैसरी के हमारे, फिर नाम पढ़ लो, सभी प्रत्याशियों के नाम पढ़ देता हूं मैं। हमारे समाजवादी पार्टी के बलरामपुर के प्रत्याशी, हाथ उठाइए। विजय पासवान, साइकिल चुनाव चिन्ह। तुलसीपुर के हमारे मसूद साहब, एसपी यादव जी हमारे गैसरी के, और यहाँ पर मसूद हसीफ साहब को भी जिता देना। ये विधानसभा ऐसी है जितने वोट से चाहो उतने से इन्हें जिता सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। फासमी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। फासमी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव जिंदाबाद, जिंदाबाद। फासमी यादव। वो कायल है बस कर्मों का, सम्मान करे सब धर्मों का। वो साथी है मजदूरों का, वो साहस है मजबूरों का। हमदर्द जवानों का है वो, और दोस्त किसानों का है वो। इंसाफ है उसकी आंखों में, वो एक है सचमुच लाखों में। वो धूप में साया
बनता है, अब उसके पीछे जनता है। 10 मार्च को चमकेगा तारा अपने उत्तर प्रदेश का। स्वागत है 10 मार्च को अखिलेश 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 का।